कभी एक महानुभाव ने कहा था कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो कि इस देश का जो हिंदू है वो कभी जाग सकता है। कर्नाटक से भगवान श्री गणेश जी की गिरफ्तारी की तस्वीर निकलकर आई है। तो नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। तो आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है हिंदुओं के लिए। कभी एक महानुभाव ने कहा था कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो कि इस देश का जो हिंदू है वो कभी जाग सकता है। कर्नाटक से भगवान श्री गणेश जी की गिरफ्तारी की तस्वीर निकलकर आई। उस समय इसके ऊपर कभी बवाल चल रहा था। आप ये तस्वीर देख सकते हो, साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि कर्नाटक की पुलिस बप्पा की प्रतिमा को गिरफ्तार करके ले जा रही है। कि ये जो भी कुछ हुआ वो क्या सही था? कर्नाटक की पुलिस ने ऐसा क्यों किया? श्री गणपति बप्पा जी की प्रतिमा को उस वैन में ले जाया गया जिसमें गुनहगारों, कैदियों को ले जाया जाता है, उस वैन में पुलिस क्यों ले गई? इस मुद्दे पे हम बात करेंगे क्योंकि इसकी घटना की कड़ी और साजिश पुराने मुद्दों से जुड़ा हुआ है। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। अभी श्री गणेश जी जगह जगह विराजमान है और उनके भक्तगण उनकी भक्ति में अभी लीन है। तो क्या कर्नाटक में जो ये पथराव का मामला है ये किन लोगों ने किया? किसी और ने किया या खुद हिंदुओं ने किया? तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पथरावबाजी हिंदुओं ने नहीं किया। अगर हम बात करें तो खबर निकलकर आई है जिसमें लखनऊ का नाम आ चुका है, सूरत का नाम आ चुका है, रतलाम का भी नाम आ चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े पैमानों पर विरोध भी हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत में बहुत सारे लोग तपे हुए हैं। मतलब कहीं भी अगर छोटा सा भी मुद्दा ये पकड़ ले किसी और के बारे में या बीजेपी के बारे में, तो ये मौके पर चौका मारना कभी नहीं छोड़ेंगे। और इन सब चीजों से पेट नहीं भरा तो राहुल गांधी यूएसए में जाकर ये बोल रहा है कि भारत में माइनॉरिटीज को खतरा है। इसका मतलब वो माइनॉरिटी जो वो हिंदू नहीं। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने एग्जाम्पल सिखों का दिया था कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता। लेकिन इन फालतू के घटिया बयानों के बाद हमारे सिख भाइयों ने बहुत जमकर विरोध का गुस्सा जताया। आप खुद ही सुन लीजिए। राहुल गांधी आज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। अब बात आती है कि इस समय हिंदुओं के बड़े त्योहारों में एक गणेश पूजा जो वो अब भारत में चल रहा है, उसी को लेकर भारत में रह रहे हिंदुओं पर ही हमले हो रहे हैं। क्या राहुल गांधी में इतना गट्स है कि वो हिंदुओं को लेकर कुछ बोल दे? या ध्रुव राठी जो कांग्रेस का मसीहा बना फिरता है वो कुछ क्यों नहीं बोलता? इस मामले में राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोलेगा, इस मामले में ध्रुव राठी भी कुछ नहीं बोलेगा और इस मामले में ध्रुव राठी के चमचे भी कुछ नहीं बोलेंगे। या फिर जो वोट बैंकिंग की राजनीति चल रही है जिसमें वो भारत को जात पात के नाम पर बांटना चाहते हैं, जिसे जनगणना बोलते हैं, उस पर काम नहीं हो पाएगा। वाकई लिटरली आपके सामने जो चल रहा है और उस पर जो ये सारे कांग्रेसी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये घटना होने के नाते आपकी खुद की सरकार है कर्नाटक में, तो फिर वाकई में राहुल गांधी, ध्रुव राठी, असदुद्दीन ओवैसी और पूरी इंडी गठबंधन से ये सवाल पूछना बनता है। भाई सूरत में तो यही मामला निकल कर आता है कि वहाँ के गृह मंत्री ने रात में ही कहा था, लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सुबह होने से पहले ही सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जितने भी मुस्लिम लोगों ने पथराव किया था उस जगह। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यही भाईचारे की तस्वीरें जो हिंदुओं से मांगी जाती है जब उनकी बारी आती है, क्योंकि ये चीज कभी सुनने को नहीं मिलता कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी किसी हिंदू मंदिर के सामने से जुलूस निकाल रहा हो और किसी हिंदू ने उन सभी के ऊपर पत्थर फेंका हो।
चाहे आप हरियाणा की बात कर लो, चाहे आप खंडवा की बात कर लो, चाहे आप रतलाम की बात कर लो, या चाहे आप सूरत की बात कर लो, हर जगह से सिर्फ एक ही न्यूज निकल कर आ रही है। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम मैम देख बहुत दूर है हमारी दुकान और हम इस सब में इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो भी हमको टारगेट करके ऐसा किया गया है हमारे साथ। बड़े ध्यान से सुनना, कड़ियाँ और साजिश अब जुड़ रही है। मैंने कहा था कि हर जगह से एक ही न्यूज निकल कर आ रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है। कर्नाटक में जो हुआ ये सब हिंदू इग्नोर नहीं कर सकता। 11 सितंबर 2024 के दिन गणेश विसर्जन के टाइम मुसलमान लोगों ने वहां पे पथराव किया था। वहां पर फटाफट पुलिस पहुंची और वहां जाके हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन पथरावबाजी मुसलमान को गिरफ्तार नहीं किया। और सबसे बड़ी हिंदुओं के लिए शर्मनाक की बात है कि वहां पे गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने नहीं दिया। उस प्रतिमा को उठाकर सीधे जो कैदियों वाले वैन में ले जाते ना, उस वैन में ले जाकर रख दिया। मतलब वहां की पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को गिरफ्तार नहीं किया, जो उनका विरोध कर रहे थे हिंदू है उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये कहाँ की इंसाफगिरी है? अरे मैं तो भूल गया, वहां तो कांग्रेस की सरकार है ना। 2 दिन बाद पुलिस छानबीन करती है और 56 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 90 लोग अभी भी गायब है जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पत्थर फेंके थे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके ही लोगों ने रात को दुकानों में, कपड़ों की दुकान में, शोरूम पे और जो रोड पे खड़ी बाइक है उन पर आग लगा दी। उसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया और धारा 144 लागू कर दी। अभी तो फिलहाल वहां के हालात काबू में है, पर ये सब देखना ही बाकी रह गया था। इनको कौन रोकेगा? क्या ये हिंदू रोकेंगे? ये सब लोग एक है, लेकिन हम हिंदू आज भी बटे हुए हैं। अब बात ये आती है कि हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री की लालच की दौड़ लगा रहे हैं, वो क्या इस घटना के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? क्या इस मामले में ध्रुव राठी भी कुछ नहीं बोलेगा, या पूरी इंडी गठबंधन भी कुछ नहीं बोलेगी? क्या राहुल गांधी के लिए हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है? क्या इनके वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत ये हिंदू नहीं आते हैं? सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी अभी अमेरिका दौर पर गए थे और वहां पे उन लोगों से मिल रहे हैं जो भारत को बर्बाद और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इस तस्वीर में जो ये औरत दिख रही है अमेरिका की नेता है जो भारत को गाली देकर हंसती है। ये औरत पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। राहुल गांधी इन जैसे लोगों से मिलता है, मतलब समझ रहे हो ना, भारत को तोड़ने का साजिश शुरू हो चुका है। पहले भी ये सब हो रहा था, लेकिन किसी भी जनता को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये सब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे दबे दबे काम करके चल रहे थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने हैं और उनसे सभी हिंदू भाइयों ने पूरा खोजतान करके सारी जानकारियां निकाल रहे हैं कि कहाँ से क्या है, तो इनके ऊपर ना इनको जलन हो रही है। और भी बहुत कुछ बताने के लिए है मेरे पास, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे अगले वीडियो में मैं वक्त बोर्ड और ये जो औरत दिखाई मैंने, जो अमेरिका के नेता है जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को इतना शेयर करना कि उस ध्रुव राठी तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और वो मेरे पर वीडियो बनाए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पर वीडियो बनाए, लेकिन जाते जाते मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि हिंदुओं जाग जाओ। अगर नहीं जागे ना तो अपन सभी हिंदुओं का मरना तय है। सच्चे और कट्टर हिंदू बनो। जय श्री राम एंड जय हिंद।